Jazbaat Stories of Hope is brought to you by It's time for happy times. It's time for nappy time. करते हुए सब बंदिशें तोड़े उसने जज्बा, कामयाब हुई है वे आज कामयाब। जज्बात जज्बात ये है जज्बातों का जज्बात, जज्बात जज्बात दिलों का ये है जज्बात, दिलों का ये है जज्बात, जज्बातों का जज्बात। जिंदगी जीने का मजा तो तब आता है जब आप इसे अपने तरीके से जिए, लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो सभी बंदिशों को तोड़कर अपने लिए जीना चाहते हैं। अगर महिलाओं की बातें करें तो मैं भी बहुत ही कम। दिलों का ये है जज्बात, दिलों का ये है जज्बात। कहने के लिए आज की मेरी गेस्ट इज अ हाउसवाइफ, बट एट द एज ऑफ 49 शी हैज ब्रोकन नॉर्म्स एंड इज वेरी पॉपुलर ऑन सोशल मीडिया विद ओवर 4.2 million views on her videos. Some even say she has got the looks of the evergreen Sridevi. Well, my guest tonight is the famous Rosaline Sharma, जिनके पास सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक पर हजारों की संख्या में फैन फॉलोइंग है और जो अपने वीडियोस के जरिए अन्य महिलाओं को इंस्पायर करती है। वेलकम टू जज्बात रोजलिन। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया और उस प्यार की वजह से ही आज मैं आपके शो पे आई हूँ। आपके कई सारे फैंस हैं जो टिकटॉक पर हमेशा आपको देखते रहते हैं, लेकिन आपके बारे में जानते बहुत ही कम। सो टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ। अच्छा, तो मैं शुरुआत वहीं से करूँगी जहाँ हमारी मुलाकात मेरे पति मिस्टर शर्मा से हुई थी। हम एक ही गाँव में रहते थे और हम दोस्त थे। हाँ। फिर धीरे धीरे वो दोस्ती प्यार में बदल गई और हम एक दूसरे से प्यार करने लगे। फिर एक दिन मैंने उनसे कहा कि हमें अब शादी के बंधन में बंध देना चाहिए। तो उसने मुझसे कहा कि मैं अभी काम नहीं कर रहा हूँ और मेरे पास कोई काम नहीं है। हाँ। हम शादी करेंगे क्या? तुम मेरे साथ पेड़ के नीचे रहोगी या मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं, क्या पहनोगी, क्या खाओगी? तो मैंने उनसे कहा कि उस समय मैंने उनसे सिर्फ इतना ही कहा, नहीं, मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं वो सब नहीं जानती। आप मुझे जो दोगे खाने के लिए मैं वही खा लूँगी, जो दोगे पहनने के लिए मैं पहन लूँगी और पेड़ के नीचे भी रह लूँगी, पर हम शादी कर लेते हैं। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, हम थोड़ा समय लेते हैं, सोचेंगे। और वो सोचा, फिर उसने आखिर में प्यार था तो फिर हो गया शादी। शादी होने पे हमारे 3 बच्चे हुए। एक बेटा है मेरा और 2 बेटियां हैं, एक 15 साल की, एक 25 साल की और मेरा बेटा 30 साल का है जिसका विवाह हो गया है। और मेरे पास एक बहुत खूबसूरत सी बहू भी है और मेरे पास 2 ग्रैंड चिल्ड्रन है, एक पोता एक पोती। From a housewife to a TikTok star, how was your journey? ये थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए क्योंकि मैं थोड़ा बीमार रहती थी। हाँ। और डिप्रेशन में थी। यूँ कहिए कि कुछ कारणवश से ऐसे मैं बीमार थी, शायद कुछ परिवार के लोग से कारण से या ऐसे कुछ, तो मेरे मन में कहीं ना कहीं वो सब था जिसके कारण से मैं बीमार थी। तो मेरे पति ने मुझे कहा कि आप वीडियो बनाओ और मैंने कहा नहीं, मैं नहीं कर पाऊँगी। तो उसने कहा नहीं, आप कर लोगी। तो उस समय वो किसी काम से मलेशिया चले गए। हाँ। वहाँ उसने वीडियो बनाया और वो पोस्ट किया और उसने कहा मुझसे कि आप इस पर डिवर्ट कीजिए। मैंने कहा मैं नहीं कर पाऊँगी। तो मेरी बहू जो है, हाँ। उसने कहा कि नहीं, आप कर लोगी। और उधर से ऋषि ने भी अपने प्यार का वास्ता दे दिया कि अगर आप मुझसे प्यार करती हो तो आप करोगी, आपकी बीमारी सब भाग जाएंगे। तो आपके पति ने ही आपको टिकटॉक पर इंट्रोड्यूस किया। जी हाँ। और फिर आगे चलकर इसमें आपकी दिलचस्पी कैसे बढ़ी? तो जब वो लौट कर आए, वापस आए, तो उसने मेरे लिए ढेर सारे कपड़े गहने भी लेके आए और उसने कहा ये सब पहनो और वीडियो बनाओ, आप कितनी अच्छी लगती हो, ये सब करती हो, मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने उनके लिए ही वीडियो शुरू किया। मैं उस समय ये सब नहीं सोचती थी कि मुझे कोई लाइक करेगा, कोई पसंद करेगा, कितना लाइक्स आता, मैं नहीं जाकर चेक करती भी थी। मैं सिर्फ करती थी कि वो खुश रहे। और मैं उसी तरह से मैं वीडियो बनाती गई और वो देखते थे और वो बहुत खुश रहते थे।
और उस तरह से मैं धीरे धीरे अपनी बीमारी से भी निकलते चली गई और मुझे पता भी नहीं चला कि मैं कब ठीक हो गई। आपने बताया कि कुछ पारिवारिक वजह से आप डिप्रेशन में चली गई थी, इसके बारे में शायद कुछ और कहना चाहेंगी? हाँ, मैं चली गई थी। वो मैं आपको ऐसे समझाती हूँ। रख लीजिए कि जैसे आप आज मैं आपको कॉल करती हूँ कि शाम को मैं आपके यहाँ पर डिनर पर आऊँगी, तो आप क्या करेंगे कि बोलेंगे कि आज रोजलिन मेरे घर पर डिनर पर आ रही है, और घर वगैरह को आप साफ़ सुथरा कर लेंगे, सजा धजा लेंगे ना, और फिर जाकर किचन में देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है। तो आपने कुछ सेविंग करके रखा है बुरे वक्त के लिए, तो आपने देखा कि कुछ कमी है किचन में, तो आप वो पैसा उठाएंगे, आप जाएंगे शॉपिंग करके लाएंगे और फिर भोजन इत्यादि बनाएंगे बड़े शौक से। पर जब मैं आऊँगी और मैं आप कहूँगी आपसे कि देखो मैं अपने पति के साथ कल वहाँ डिनर पे गई थी, वहाँ घूमने गई थी, और मेरे जो कपड़े पहने हैं ये मेरे इतने महंगे कपड़े हैं, मेरे ज्वेलरीज इतने महंगे हैं, तो आपको सुन के लाइक एक रकम की फीलिंग आएगा कि देखो मैं तो सिर्फ घर के काम ही करती हूँ, मेरे पति मुझे कहीं घुमाने नहीं ले जाते हैं, घर पर ही रखते हैं, और उस तरह से आप थोड़ा डिप्रेस में इतनी अच्छे से आपने मेरे लिए भोजन तैयार किया है सब चीज़, और मैं आकर आपको लड़ा कर चली गई आप दोनों प्राणी में। तो उसी तरह से कुछ मेरे साथ भी होता था उस समय। और कहने की जब वो चली जाएगी तो मैं बाद में अपने पति से फिर उस विचार पर लड़ूंगी कि तुम मुझे कुछ नहीं देते हो, मेरी ज़िंदगी तो नरक हो गया है तुम्हारे साथ। होने हाँ, लगता है तो उस तरह से मुझे मतलब उससे पहले तो मैं ठीक ठाक रहती थी। और फिर दूसरा, जब मैंने अपने बेटे का विवाह किया, जब मैंने उनका विवाह किया तो जो लोग हमारे यहाँ पर उठते बैठते थे, आते जाते थे, उस समय उसने हमें नहीं सपोर्ट किया, नहीं आए शादी पर, क्योंकि मैंने उन लोगों से उस समय पैसे की कोई मदद नहीं ना चाहती थी, मोरल सपोर्ट चाहती थी कि मुझे रस्मों रिवाजों के बारे में बतलाए और सब। इसलिए मैं अब बहुत अपने तरीके से जीवन जीती हूँ, मैं किसी के बारे में नहीं सोचती। मैं ऐसे सोचती हूँ कि मुझे किस में खुशी मिलती है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं सिर्फ अपने पति के सुनती हूँ, और मेरे पति खुशी तो मेरे भगवान खुशी, मैं ऐसा ही करती हूँ। लेते हैं एक ब्रेक, जिसके बाद हम इस शो को आगे बढ़ाएंगे। दिलों का ये है जज्बात, दिलों का ये है जज्बात। Jazbaat, Stories of Hope is brought to you by It's time for happy times. It's time for nappy time. Jazbaat, Stories of Hope is brought to you by It's time for happy times. It's time for nappy time. दिलों का ये है जज्बात, दिलों का ये है जज्बात। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं जज्बात। रोजलिन, अक्सर ऐसा होता है कि आपकी उम्र की महिलाएं इस तरह के वीडियोस, दो इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन वे अक्सर ऐसा वीडियोस बनाने में हिचकिचाती है। मैं भी सोचती होंगी कि फैमिली क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। ऐसा कोई विचार आपके मन में भी कभी आया था? नहीं, ऐसा नहीं आया। मैं ऐसा कभी नहीं, मैं हमेशा मेरा विश्वास है कि लिव इन अ मोमेंट, मैं वो ही करती हूँ जो मुझे खुशी देता है। मैं किसी के बारे में नहीं सोचती कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि कहीं ना कहीं लोग तो कहते हैं कि वो इतने छोटे कपड़े पहनती है, ये वीडियो बनाती है, ऐसे पहनती, ऐसे चलती, इसका उम्र देखो क्या है। मैं जानती हूँ वो सब कहते होंगे, पर मुझे नहीं कुछ डिफरेंस पड़ता, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं खुशी हूँ, और मेरे लिए वही बहुत इम्पोर्टेंट है अब। और मेरे पति खुशी है, मेरे बच्चे खुशी है, और वही मेरे लिए बहुत भारी है कि मैं खुश हूँ। तो वो कहते हैं वो उनके लिए है, मेरे लिए कोई डिफरेंस नहीं मैं करता। आपके अलावा आपके परिवार के जो अन्य लोग हैं वो भी काफ़ी एक्टिव है सोशल मीडिया पर, खासकर टिकटॉक पर, और आप लोग द आर.पी. शर्मा फैमिली नाम से भी जाने जाते हैं। ये बताइए, व्हाट्स द रूटीन, आप लोगों को समय कैसा मिलता है ये सब करने के लिए? ये तो अच्छा सवाल है। समय तो नहीं मिलता, जैसे कि आप जानते हैं मैं घर पर रहती हूँ, मुझे घर के काम काज बहुत पसंद है, फूल वगैरह बोना, वो सब बहुत लाइक वो सब काम करते करते दिन ही निकल जाता है। पर मुझे कुछ समय मिलता है जो मैं करती हूँ, और रात को भी मैं टिकटॉक बनाती हूँ। तो इस तरह से मैं बनाती हूँ, और मैं अपने बच्चों को इनकरेज करती हूँ करने के लिए, क्योंकि मेरी बेटी जो है
वो पढ़ रही थी, वो डबल डिग्री कर रही थी, बीकॉम LLB। और वो जब आती शाम को थक जाती घर पर और हमेशा कहती कि माँ मैं मुझे ये क्वेश्चन समझ में ही नहीं आता है, कितनी देर से मैं मुड़ मार रही हूँ। तो एक दिन मैंने उससे कहा, बेटी क्यों नहीं आप टिकटॉक बनाओ। तो बोली टिकटॉक? तो बोला हाँ टिकटॉक। और आप अगर टिकटॉक बनाओगे उतना देरी के लिए आप अपनी पढ़ाई को भूल जाओगे। आप जब टिकटॉक बनाने के बाद जाओगे और फ्रेश माइंड से स्टार्ट करोगे तो जो प्रॉब्लम आप सॉल्व करना चाहती थी इतना देर से, वो आप तुरंत ही कर लोगे। उसने ट्राई किया। हाँ। और वो वर्कआउट हुआ उसके लिए। वो हमेशा हंसने लगी, खुशी रहने लगी। और वो जब आती शाम को घर लौट कर वो एक आध टिकटॉक बना लेती, माइंड फ्रेश करके, और फिर जाकर फ्रेश स्टार्ट करती। और इसी तरह से मेरी छोटी बेटी जो है, और उसको भी मैं इनकरेज करती हूँ, कंगना शर्मा नाम से वो बनाती है। पर बड़ी बेटी अब नहीं बना रही क्योंकि अब उनको वो नहीं बना सकती, क्योंकि वो लो फिल्म में जाने के बाद वो वीडियो नहीं बनाती ना। घर में भी आप लोगों के बीच में कोई कंपटीशन रहता है कि किसका वीडियो ज़्यादा वायरल हो रहा है? हाँ रहता है मेरे पति और मेरे बीच में। वो so, एक कौन अभी लीड कर रहा है? मैं लीड कर रही हूँ। एक्चुअली वो मुझसे आगे थे, पर अचानक ही मैंने उसे पिछाड़ कर पीछे कर दिया। तो वो एक फन टाइप का है कि हम ऐसा करें, क्योंकि मेरा बेटा भी है, वो भी हमारे साथ करता है टिकटॉक। तो हम अक्सर उससे बुलाते हैं कि आओ हमारे साथ कंपटीशन करो। और अगर आप कोई वीडियो बनाती है जो काफ़ी वायरल हो जाता है, फिर इसके बाद जो वीडियोस बनाती है, कोई कांस्टेंट प्रेशर रहता है कि अगला वीडियो और भी बेहतर होना चाहिए? एक्चुअली नहीं, क्योंकि मैं ऐसे ही हूँ। आपको शायद पता नहीं होगा कि मेरा वीडियो जब वायरल हो जाता, मुझे पता ही नहीं रहता कि मेरा वीडियो वायरल हो रहा है। वो कि मेरा पति आकर मुझे बताता है कि आपका वीडियो अभी वायरल हो रहा है। मैं तो ऐसे ही बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे 1 ही घंटा का वक्त मिलता है बनाने में। तो मैं आती हूँ, किसी खिड़की के आगे ही मैं बैठती हूँ जहाँ से उजियार आता हो, बस फ़ोन पकड़ती हूँ और मैं वीडियो बनाती हूँ वहाँ पर। हाल ही जितना मैंने सका बनाया और बस यूँ ही पोस्ट कर देती हूँ। और मुझे नहीं पता है कि दर्शकों इतना मुझे पसंद करने लगे और मेरा वीडियो हाल ही से सब वायरल होने लगा। ऐसे जो लोग टिकटॉक पर आपको फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने ये नोटिस किया होगा कि आप अपने सभी वीडियोस में काफ़ी ड्रेस्ड अप रहती है, एंड यू लुक प्रीटी अमेजिंग एज वेल। ये बताइए आपकी सुंदरता का क्या राज है? अच्छा, मेरा ये मानना है कि सुंदरता आपके भीतर है। आपके भीतर है। आपका दिल सुंदर है तो वो निखर के आपके फेस पर आ ही जाता है। क्योंकि आप किसी को अगर देखोगे, जलन करोगे और बुरा भला कहोगे और ऐसे कहोगे, उसको देखो वो कैसे पहन के जा रही है, वो क्या कर रही है, उसे खुशी मिल रहा है, आप क्यों उनके बारे में? मैं ऐसा कुछ नहीं करती। मैं सबको अच्छी नज़र से ही देखती हूँ, जो भी जैसे भी है खुश है। मेरा मानना खुशी में है, क्योंकि आप खुश हो तो आपका पूरा परिवार ही खुश रहता है ना। तो मैं इसमें नहीं बिलीव करती कि। लेते हैं एक और ब्रेक, जिसके बाद हम इस शो को आगे बढ़ाएंगे। दिलों का ये है जज्बात, दिलों का ये है जज्बात। Jazbaat Stories of Hope is brought to you by It's time for happy times. It's time for nappy time. Jazbaat Stories of Hope is brought to you by It's time for happy times. It's time for nappy time. दिलों का ये है जज्बात, दिलों का ये है जज्बात। मैं हूँ शरीन शिवान और आप देख रहे हैं जज्बात स्टोरीज ऑफ होप। रोजलिन, ये बताइए कि आपके फैंस जो है आपको किस तरह का फीडबैक देते हैं? मुझे तो बहुत अच्छा देते हैं वो लोग, हरदम अच्छा ही देते हैं। कहते हैं कि आप आजी हो, आप बहुत क्यूट आजी हो। और कमेंट्स भी मुझे हमेशा अच्छे ही आते हैं। मैंने आज तक कोई बुरा कमेंट अपने लिए नहीं देखा। वो हमेशा कहती है कि आप बहुत अच्छी तरह से करती हो। रोजलिन, एक समय था जब आप फेमस नहीं थी, लेकिन आपको आज कई हज़ार की संख्या में लोग जानते हैं। तो अक्सर समाज में ऐसा होता है कि अगर जब हम फेमस नहीं होते हैं, कुछ नहीं होता है, तो कोई आपको नहीं पूछता, लेकिन जब कुछ अच्छा करने लगते हैं तो सब आपके करीब आने की कोशिश करते हैं। क्या आपने ये महसूस किया? वैसे तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा जो फैमिली लाइफ है वो मैं काफ़ी प्राइवेट लाइफ स्टाइल पसंद करती हूँ। क्योंकि अगर कोई तीसरा पर्सन आता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया, तो आएगा आपको लड़ा कर चला जाएगा।
तो मेरा ये मानना है कि आप अगर अपने परिवार के साथ ही वो खुशी मिलता है तो मैं ज़्यादा करके अपने परिवार में ही खुशी बिताती हूँ और मेरे परिवार के हर एक सदस्य खुश है कि मैं ये बनाती हूँ, उन्हें कुछ बुरा नहीं लगता है। और मेरे पति भी बहुत खुश है उसमें कि मैं इतनी अच्छी तरह से ये टिकटॉक वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर और लोग आएंगे वो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ बोलेंगे और बोल के जाएंगे तो फिर फैमिली में फिर झगड़ा होगा। तो उससे अच्छा यही होगा कि आप अपने ना मैं हारी कोई के यहाँ जाती नहीं हूँ ना अपने घर पर किसी को बुलाती हूँ। मुझे प्राइवेट लाइफ बहुत अच्छा लगता है। ओके। अन्य महिलाएं जो आपको अभी इस शो में देख रही है, हाँ। उनको आप क्या मैसेज देना चाहती है, खासकर वे महिलाएं जिनके पास कोई टैलेंट है, कोई कला है, लेकिन जैसे मान लिया जाए आपके पास वो कला है, आप वीडियोस अच्छी तरह से बना लेती है, तो अन्य महिलाएं जिन्होंने अपने टैलेंट को छुपा कर रखा है सोसाइटी के डर की वजह से, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी अपनी तरीके से जियो, भरपूर जियो, मज़े लेके जियो, किसी के बारे में मत परवाह करो, क्योंकि लोगों को तक काम है कहना, वो तो आपको कहेंगे ही कि ये ऐसे है वैसे है। तो आप मैं एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। रख लीजिए जैसे कि आप अभी मार्केट जा रही हो, हाँ। आपने सोचा कि अच्छा चलो मैं एक शॉर्ट्स ही पहन लेती हूँ क्योंकि मार्केट में बड़ा भीड़ भाड़ होता है, लेकिन नहीं, आप सोचेंगे अरे मैं शॉर्ट्स पहन के जाऊँगी, वो पलवार मिल जाएगा, क्या बोलेगा। हाँ। तो देखिए, आप अपने खुशी के लिए नहीं कपड़ा पहनती हो, आप दूसरे की खुशी के लिए कपड़ा पहनना चाहती हो क्योंकि आपको साड़ी पहन के जाना है क्योंकि वो लोग क्या कहेंगे। ऐसा मत करो। मैं ये करना चाहती हूँ, जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए, जो कपड़े में आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो वो पहनिए, जो आपका मर्जी है, जो आपको मन करता है करने के लिए वो कीजिए। तो उससे आपके परिवार को भी खुशी मिलेगा। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, जैसे कि अगर रख लो परिवार में पत्नी है तो पत्नी को अपने पति को सपोर्ट करना चाहिए। हाँ। और पति को अपने पत्नी को, इसलिए कि जैसे कि अभी अगर पति है, अगर वो 2 हफ्ते के लिए घर पर बैठ गया, रख लो 1 हफ्ते के लिए बैठ गया, तो पत्नी 1 हफ्ता काम करके लाकर उसे खिलाए पिलाएगी और कहेगी आप तो बेकार आदमी हो, काम धंधा करते नहीं हो, घर पर बैठे हो और मैं आपको खिला रही हूँ। पर देखिए, पति जो है वो जाते हैं, काम करते हैं, कमाते हैं ज़िंदगी भर और आपको ज़िंदगी भर खवाते हैं, एक बात बोलते नहीं। प्लस वो जब इतना जस्ती बैंक बैलेंस छोड़ कर जाना चाहते हैं कि उसके मरने के बाद भी आप खुश रहो, वो उतना तक सोचते हैं। तो आप पत्नियाँ जो है, हम पत्नियाँ, हमें ये सोचना चाहिए, अपने पति को इज़्ज़त देना चाहिए कि हमारे पति है, ये हमारे पति है। और इन रिटर्न मैं पत्नियों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अपने पत्नी को कभी रोको मत कि ऐसे कपड़े मत पहनो, यहाँ मत जाओ, उनसे मत बात करो, क्योंकि आप अगर जितना उसे टाइट में रखेंगे उतने ही वो ठीक से नहीं रहेगी। पर आप उसे आज़ादी दे दोगे तो वो अच्छे से रहेगी, क्योंकि उसे जो शौक़ है कपड़ा पहनने का वो पहने, जो उसे करने का है, वो नाचना चाहती है, गाना चाहती है, वीडियो बनाना चाहती है, उसे करने दीजिए, क्योंकि उसे वो खुशी मिलता है, क्योंकि वो दिन भर आपके लिए काम करती, घर पर रहती है, आपके बच्चे को पालती है, पोसती है, फिर आपके लिए भोजन इत्यादि बनाती है, आपके कपड़े धोती है, सब काम करके देती है, आपको खुशी देती है। तो इस तरह से अगर दोनों में मिल बांट के अगर समझदारी होगी तो वो फैमिली लाइफ कभी टूटेगा ही नहीं। और बच्चों को तो बहुत ज़्यादा आज़ादी देना चाहिए, क्योंकि मेरा ये मानना है, मैंने अपने बच्चों पे कभी भी कोई किसी तरह के प्रतिबंध नहीं लगाया। मेरा बड़ा बेटा भी, आज मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे बेटे जैसा कोई नहीं, वो हमारा एक बात ही सुन लेता है। मैंने एक बात ही बोल दिया मेरा या मेरे पति का, वो जुड़ते ही सुन लेगा। मैंने उसे कभी किसी तरह के ज़बरदस्ती कुछ नहीं किया, जो उसके मर्ज़ी में आए वो करता है। इसी तरह से मेरी बेटी लोग हैं, क्योंकि अगर वो सब आप करोगे तो फैमिली में जैसे प्रॉब्लम होगा, तो आप बच्चों को समझेंगे। और मेरे बच्चे जो है वो मेरे बच्चे कम है, मेरे दोस्त ज़्यादा है। और मेरी बहू जो है, तो आप यूँ कहिए कि जैसे मुन्ना भाई और सेकंड जो है वो उसी तरह के हैं। हम दोनों में इतने बनती है जैसे हम एक दोस्त से भी ज़्यादा है।
वो चीज़ है। और ऐसा होना भी चाहिए। हाँ, भरोसा। और पति के बीच में, पति और पत्नी के बीच में सबसे भारी चीज़ है विश्वास। अगर पत्नी को विश्वास है अपने पति पे और पत्नी को, दोनों के बीच में जो विश्वास है, तो उससे कुछ नहीं, तो वो डिफरेंस नहीं मेक करेगा कि आप क्या पहनती हो, कहाँ जाती हो, क्योंकि आप विश्वास करते हो ना। और कि आप दोनों में ये है कि इसी तरह से मेरी जो मैरिज है, देखो अभी इस साल 31 ईयर्स का हो जाएगा हमारी मैरिड लाइफ। और वो देख के मेरे बच्चे भी सीख रहा, क्योंकि माता पिता जो करते हैं बच्चे पे वही असर होता है। वो देखते हैं। आज मेरी बेटी बोलती है कि मुझे मेरे पापा की तरह पति चाहिए, जो आपसे इतना प्यार करते हो, मुझे उसी तरह चाहिए ना। मेरा बेटा जो है वो मेरे बहू को भी उतनी खुशी देते हैं, मैं देखती हूँ। आपका अपने जो टिकटॉक फैंस है उनके लिए क्या मैसेज है? यही है कि खुश रहो, लिव इन अ मोमेंट, हंसो और हंसाओ, और खुल के जियो, जो जी में आए करो, क्योंकि जीवन सिर्फ एक ही बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता। और हमने नहीं देखा है कि अगले जन्म किसी ने नहीं देखा है, तो इस जन्म में जितना मस्ती करना है जमा कर करो। थैंक यू सो मच रोजलिन फॉर शेयरिंग योर स्टोरी ऑफ होप। हाँ, आप देख रहे थे जज्बात स्टोरीज ऑफ होप, और अगर आप भी अपनी कहानी को शेयर करना चाहते हैं या वुमेन रिलेटेड किसी भी विषय पर बातें करना चाहते हैं, तो सोशल मीडिया पर जज्बात फीजी पेज पर आप हमें मैसेज कर सकती है। For behind the scene footage, pictures and this live video, follow us on Facebook, Instagram and TikTok @Jazbaat Fiji. Until next week, from our hardworking production, legal and trauma support team, I am Sharin Shivan. Good night. से वो लड़ते हुए सब बंदिशें तोड़े उसने जज्बात। कामयाब हुई है वे आज कामयाब। जज्बात ये है जज्बातों का जज्बात। जज्बात दिलों का ये है जज्बात। दिलों का ये है जज्बात। जज्बातों का जज्बात। Jazbaat, Stories of Hope was brought to you by It's time for happy times. It's time for nappy time.